नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों 2 दिन पहले ही मैंने एक रैपिड टूर्नामेंट खेला जो कि सागर मध्य प्रदेश में हुआ था, और 2.5 साल बाद में कोई टूर्नामेंट जो है फीडे रेटिंग जो है वो खेल रहा था। तो मेरे लिए अपने आप में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक खिलाड़ी के तौर पर मैं कैसे चालें जो है वो देख पा रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेनर होना, एक विश्लेषक होना अलग बात है और खेलना जो है वो पूरी तरह से एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर मेरा मैच था 5वें राउंड में। तो मैंने इससे पहले आपको दूसरे राउंड का गेम दिखाया था। उसके बाद तीसरे राउंड का मुकाबला मेरा ड्रॉ रहा था। वो गेम पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया स्पेस की वजह से, बट एनीवे वो गेम मैं एनालाइज करके आपके सामने जो है लेकर के आऊँगा। चौथा राउंड में आसानी से जीता, और ऐसे में मेरे पास 3.5 पॉइंट थे 4 राउंड के बाद। और 5वें राउंड में मेरा मुकाबला हुआ मध्य प्रदेश के मैं कह सकता हूँ एक बड़े नाम रूपेश कांत जी से। रूपेश कांत ग्वालियर के रहने वाले हैं, और मध्य प्रदेश सीनियर चैम्पियनशिप उन्होंने कई बार जीती है। कई बार वो नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप जो है उन्होंने मल्टीपल टाइम्स खेला हुआ है। और साथ ही साथ लगभग मैं कह सकता हूँ कि 15 साल का पीरियड रहा है क्लासिकल शतरंज में, जहाँ पर उनका रेटिंग 2200 के ऊपर या उसके आसपास रहा है। तो बहुत ही अनुभवी और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो उनसे मेरा मैच हुआ। इससे पहले भी मेरा उनसे एक बार मैच रैपिड में ही हुआ था जो ड्रॉ हुआ था, और एक बार फिर से रैपिड में ही मैच हुआ मेरा उनसे, बट इस बार फीडर रेटिंग में पहली बार मेरा उनसे जो है मुकाबला था। तो सफ़ेद मोरों से ये मैच मैंने उनके खिलाफ खेला, और आइए देखते हैं कैसा हुआ ये मुकाबला। तो ये 5वां राउंड था लेट श्री राम शंकर केशरवानी मेमोरियल रैपिड रेटिंग चेस टूर्नामेंट 2024 का। और मेरे सामने थे रूपेश कांत जी। मैच के पहले भी हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही थी मध्य प्रदेश में शतरंज को लेकर के और अलग अलग चीज़ों को लेकर के। काफ़ी अच्छी बातचीत जो है वो हमेशा से होती रही है। मेरे सीनियर खिलाड़ी रहे हैं, और मैं आज भी याद करता हूँ कि 2004-05 पे जब मैंने शतरंज को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया था, उस समय वो बहुत ही अनुभवी और बहुत बड़े नाम थे मध्य प्रदेश शतरंज के। खैर आज भी, और इसके साथ ही मेरा मुकाबला जो है शुरुआत हुई। मैंने E4 खेलना चुना यहाँ पर ताकि एक फेयर गेम रहे। C5, नाइट F3, यहाँ पर उन्होंने A6 लाइन खेली। अच्छा, ये जो लाइन है ये पहले भी मैं कई बार फेस कर चुका हूँ, तो मैंने G3 सेटअप ही जो इसके साथ जाना चुना। मैंने सोचा चलो किंग्स इंडियन का सेटअप जो है लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रूपेश कांत जी बहुत आक्रामक खिलाड़ी हैं, तो ये मैं अच्छे से जानता था कि वो अटैक करेंगे, और अटैक जब भी आप करते हो थोड़ा आप रिस्क भी लेते हो, और मुझे पता था कि वहीं पर ही मेरे लिए थोड़ा सा चांस जो है वो क्रिएट होता है। हालांकि मैं लंबे समय से खेला नहीं हूँ, और ये मेरे ऊपर खुद के ऊपर मुझे संशय था कि मैं कितना बेहतर तरीके से आक्रमण को टैकल करूँगा। खैर उन्होंने यहाँ पे B5 किया, और अगर आप देखो तो उन्होंने पहले 3-4 प्यादों के चले थे, तो मेरे लिए डेवलपमेंट करना यहाँ पर बनिस्पत जो है वो आसान था। यहाँ पर किसी तरह की डेवलपमेंट में कोई चुनौती नहीं थी। बिशप G2 खेला, उन्होंने बिशप B7 खेला, E4 के पॉइंट पर आक्रमण था। अच्छा, यहाँ पे D5 भी आता है, तो D3 में डायरेक्ट करना नहीं चाह रहा था। मैंने क्वीन E2 खेला, जो कि किंग्स इंडियन अटैक में कई बार यूज़ किया जाता है। आइडिया ये है कि अगर D5 पे कोई एक्सचेंजेस होते भी हैं इन फ्यूचर, तो मुझे क्वीन जो है वो एक्सचेंज जो है वो नहीं करना पड़ेगा ओपनिंग में, और इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वीन E2 खेला। उन्होंने कंटिन्यू किया यहाँ पर नाइट C6 खेल करके, और अब मैंने जो है D3 किया, बिशप को भी ओपन अप किया, और जो किंग्स इंडियन का प्रॉपर सेटअप है वो यहाँ पर लेने की कोशिश की। और यहाँ पर अब देखना ये था कि वो अपने बिशप को कहाँ से निकालने वाले थे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपना क्वीन साइड काफ़ी एक्सपेंड किया हुआ था। क्या वो E6 करके D5 का प्लान करेंगे या वो G6 करेंगे? मैं इसी बात का जो है गेम में इंतज़ार कर रहा था कि वो गेम को कहाँ से, अपने बिशप को कहाँ से, अपने नाइट को, कौन सा स्ट्रक्चर वो लेने वाले हैं, और उसके हिसाब से ही मुझे जो है अपनी स्ट्रैटजी जो है बनानी होगी। खैर उन्होंने यहाँ पे G6 का सेटअप लिया। अच्छा, ये जो लाइन है, ये अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो ये अनयूजुअल लाइन हो चुकी है। G6 के बाद इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, कोई गेम जो है वो खेला हुआ नहीं मिलता है डाटाबेस में। तो ये बिल्कुल एक नई पोजीशन ऑलरेडी ओपनिंग से आ चुकी थी। अब आइडिया उनका वही था कि बिशप वो यहाँ से G7 के निकाल के यहाँ पर B2 पे मेरे ऊपर प्रेशर रखेंगे, बट जो किंग्स इंडियन में हम करते हैं, आप C3 करते हैं इस बिशप को डाइल्यूट करने के लिए, और मैंने वही सोचा कि ठीक है। बट यहाँ पर मैंने देखा कि चूंकि उन्होंने D6 नहीं किया था, तो ये C5 का पॉन हैंगिंग था, तो मैंने बिशप E3 एक तरह का टेम्पो गेन करने की कोशिश की। हालांकि उनके पास भी इंटरमीडिएट मूव था बिशप G7, क्योंकि B2 हैंगिंग है। अब यहाँ पर चुनौती थी कि मैं क्या करूँ, तो मैंने C3 जो है, जो सोचा हुआ था, उसको कंटिन्यू किया यहाँ पर। और अब यहाँ पर देखना ये था, फिर से रूपेश कांत जी से सवाल ये था कि वो डेवलपमेंट कैसे करने वाले हैं। तो नेचुरल नाइट F6 था,
और खैर उन्होंने यहाँ पे पहले D6 किया और C5 को प्रोटेक्ट किया। यहाँ पे मुझे एक चाल मिलती है तो मैंने कैसल कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने नाइट F6 किया और उनका भी कैसल करने का इंटेंशन था, तो मैंने नाइट BT2 से अपना आखिरी जो पीस था वो गेम में यहाँ पर निकाल लिया। और आप कह सकते हो कि ओपनिंग की जो बेसिक जिम्मेदारियाँ होती है वो मैंने उसको पूरा किया। लेकिन यहीं पे रूपेश कांची ने नाइट G4 खेला। उन्होंने पहले कैसल नहीं किया, उन्होंने मेरे बिशप को लेने की प्लानिंग करी। तो मैंने सोचा कि चलो बिशप तो जाना ही है, क्यों ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है उसको ख़राब किया जाए। तो मैंने बिशप F4 खेला यहाँ पे। आइडिया मैं जानता था E5 आएगा, बट उसके बाद मेरा आइडिया बिशप G5 भी जाना था। कुल मिला के मैं चाहता था कि अगर मेरा बिशप गेम से जा रहा है तो यहाँ पर बिशप G5 जो मैं सोच रहा हूँ कि बिशप G5 भी खेल दिया जाए, वो मैंने खेला भी बिशप G5 यहाँ पे। तो अब F6 लगभग फोर्स है, अदरवाइज़ अगर आप पीछे जाते हैं तो फिर आपको बिशप भी नहीं मिल रहा हो। मेरा बिशप जो है वो गेम में है अभी। तो और F6। अब इसके बाद हुआ ये कि मेरा बिशप E3 पे आया तो सही, और आपको मारना भी होगा जो उन्होंने मारा नाइट E3। और लेकिन कहीं ना कहीं इनका बिशप जो है वो यहाँ पे बंद हो चुका है इस पोजीशन पे, और उस बिशप को जब भी अगर आप देते भी हैं तो फिर मेरा जो बिशप गया है वो उतना नुकसानदायक पोजीशन जो है वहाँ पे रह नहीं जाती। हालांकि पोजीशन कमोबस इक्वल थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोचना था कि किससे मारूँ, पॉन से मारूँ, क्वीन से मारूँ, बट मैंने डिसाइड किया कि क्वीन से मारना बेटर रहेगा। हालांकि मैंने देखा था यहाँ पे कि कभी ना कभी अगर उन्हें मेरे क्वीन को पुश करना है तो उन्हें H5 बिशप H6 खेलना पड़ेगा, बट वो चलेगा मेरे पास क्वीन D2 पीछे आके, और बाद में क्योंकि मुझे F4 चाहिए इस पोजीशन को तोड़ने के लिए कभी ना कभी। उन्होंने H5 किया, मैंने नाइट H4 किया, G6 को टारगेट किया यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप H6, मैं आता हूँ क्वीन E2। और जो देखने वाली बात थी कि यहाँ तक उनका कैसल अभी तक हुआ नहीं था, और अगर वो यहाँ पे कैसल करें तो G6 यहाँ पे हैंगिंग है, और जो नेचुरल मूव दिख रहा था क्वीन किंग F7, और उन्होंने खेला किंग F7 बोर्ड के ऊपर। अच्छा, बड़ी बात ये थी कि इस पोजीशन में किंग F7 आने के बाद भी ये पोजीशन ब्लैक के लिए बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन रिस्की ज़रूर है, क्योंकि आपका किंग जो है वो थोड़ा सा अनयूजुअल पोजीशन पे बैठा हुआ है। मैंने इमीडिएटली F4 किया पोजीशन को ओपन अप करने के लिए, ताकि मैं आक्रमण जो है उसको थोड़ा सा बेहतर कर सकूं। और यहाँ पर उन्होंने पॉन इंटू पॉन मारा, मैंने भी पॉन इंटू पॉन मारा, G इंटू F4, उन्होंने F4, मैंने मारा G F4। और अब यहाँ पर मुझे साफ तौर पर उनके राजा जो है वो कमज़ोर दिख रहा था। इन फ्यूचर E5 F5 जैसे थ्रेड जो है मेरे यहाँ पर तैयार थे। उन्होंने नाइट को पीछे लिया, नाइट E7 पे खेला, अपने बिशप को खोलने की कोशिश की, लेकिन अभी भी मुझे उनका राजा थोड़ा कमज़ोर यहाँ पे नज़र आ रहा था। मैंने F5 किया, आइडिया G6 के स्क्वायर को टारगेट था, वो G5 नहीं कर सकते बिकॉज क्वीन H5 आ रहा है। तो पहले उन्होंने बिशप इंटू D2 मार दिया। ओके, जैसे उन्होंने बिशप इंटू D2 मारा, अब यहाँ पर मेरे पास इंटरमीडिएट मूव थी। पहले मैं पॉन से पॉन मार के चेक दे सकता था, मैंने उसको कैलकुलेट किया प्रॉपरली कि वो कितना ठीक है, क्या नाइट G6 मारना ठीक है, बट बोला नहीं, यहाँ पर FG6 विद द चेक जो है कोई समस्या नहीं है। उन्होंने नाइट से मारा, नाइट इंटू G6, और मैंने भी यहाँ पर नाइट इंटू G6 मार दिया। और यहाँ पर ओनली मूव थी उनके पास, क्योंकि अभी रुक भी उनका अंडर अटैक है, तो वैसे भी उनको रिकवर तो करना होगा, तो उन्होंने किंग G6 खेला, और यहाँ पर मैंने क्वीन इंटू D2 जो है इस पोजीशन पे मारा। बट मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर इसके बाद मेरे से एक गलती हुई। जैसे ही उन्होंने बोर्ड पर क्वीन E7 जो है उन्होंने खेला है इसके बाद इस पोजीशन पे, और मेरे से जो गलती हुई है इस पोजीशन पे, मुझे रुक F5 आना चाहिए था। ये रुक F5 क्यों अच्छा मूव था, क्योंकि अगर बिशप C8 आप आते भी हो तो मेरे पास रुक F2, एक आपका बिशप आ गया, अभी रुक आपका गेम में आने से रुक गया, और मेरा दूसरा रुक गेम में आ रहा। यहाँ पर मैंने गलती की, मैंने क्वीन F2 खेल दिया, और इससे पोजीशन भले ही ब्लैक के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, राजा वीक है, लेकिन कमो बस ये इक्वल हो जाती है, क्योंकि ये रुक को मैंने गेम में लाने से अब डिले कर दिया है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती हुई थी ज़रूर, ऐसी नहीं थी कोई मेजर गलती थी। उन्होंने दूसरा रुक भी गेम में लेकर के आया, मैंने यहाँ पे क्वीन F5 चेक दिया, उन्होंने किंग F7 पीछे हटे, बट अब और यहाँ पर अब मेरे को अपने बिशप को फ्री करने के लिए किंग को मैंने जो है वो H1 पे खेला। और मज़ेदार बात है कि आप एनालाइज करोगे तो कंप्यूटर बोलेगा कि ये पोजीशन अब ब्लैक के लिए ठीक है, भले ही ब्लैक का राजा वीक दिख रहा है, क्योंकि मेरा भी राजा जो है बहुत सेफ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर परेशानी में नहीं है, लेकिन थोड़ी यहाँ पर परेशानी हुई भी है। खैर, उन्होंने बिशप C8 खेला, मैंने क्वीन F2 यहाँ पर वापस खेल दिया, उन्होंने रुक G5 लेकर के आए वो, और यहाँ पर पोजीशन जो है ना दोस्तों वो कमो बस इक्वल हो गई थी, और मुझे बहुत क्लियर नहीं दिख रहा था कि मैं इस पोजीशन को तोड़ूंगा कैसे। मैंने बिशप F3 खेला, और उन्होंने बिशप G4 ला के रख दिया। अब दिक्कत ये थी कि अगर मैं बिना किसी एडवांटेज के एक्सचेंज करता हूँ तो गेम ड्रॉ की तरफ चला जाएगा, और मुझे लग रहा था कि कुछ तो होना चाहिए इस पोजीशन में। मैंने रुक G1 खेला,
और यहाँ पर 2-3 चालें थोड़ा इसी में, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले कुछ चालों में मेरे पीसेस इंप्रूव नहीं हुए, लेकिन उनके पीसेस लगातार इंप्रूव होते चले गए और उनका क्वीन भी E5 पे आ गया। और उसके बाद क्वीन आ रहा था F4 पर, तो मुझे यहाँ पर मैंने समझा कि नहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने बिशप G2 वापस लिया। F4 का स्क्वायर मुझे क्वीन को नहीं देना था, विद द थ्रेट की D4 करके मैं क्वीन को पहले पीछे भेजूँ। और यहाँ पर उन्होंने किंग G7 खेला। आई थिंक कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर आपका राजा कमज़ोर है तो आपको थोड़ा तो समस्या वहाँ पे लगेगी। मैंने यहाँ पर D4 किया, ये बिल्कुल टाइम पे आया। इससे क्वीन जो है वो वापस पीछे जाता है और जो पीसेस का कंट्रोल बढ़ रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पे घटा। और मैंने बोला कि चलिए अब मौका है, अपने दूसरे रुक को गेम में ले आना चाहिए, और मैं यहाँ पे रुके। और आई थिंक ये एक पोजीशन फिर से यहाँ पर गेम में आई जो इंटरेस्टिंग थी, जिसके बाद मेरा जो पोजीशन है फिर से थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हो गया। उन्होंने H4 किया, और आप करोगे, आप बिना ट्राई किए तो आप खेल नहीं सकते। उनका मेन प्रॉब्लम था ये रुक और के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था। क्वीन, ये सारे पीसेस एक साथ अटैक नहीं कर पा रहे थे, कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, और वो तालमेल की गड़बड़ी जो है ना, वो वही प्रॉब्लम था ब्लैक के लिए पोजीशन में। बिशप F3, तो उन्होंने बिशप H3 खेला, और मुझे वापस बिशप यहाँ पे जो है वो G2 आना पड़ा। मैंने रियलाइज़ किया नहीं ये ठीक नहीं दिख रहा है, तो मैंने चलिए बोला कि थोड़ा सा टाइम गेन कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम भी घड़ी पे इतना ज़्यादा तो नहीं था मेरे हिसाब से। और इसके बाद बिशप जो है वो C8 पे जाते हैं, और फिर मैंने बोला कि नहीं अब मुझे अपने क्वीन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये पोजीशन उतनी ज़्यादा हैंडल हो नहीं रही, कुछ खास यहाँ पे निकल नहीं रहा है, तो मैंने बोला अगर G5 पे कुछ एक्सचेंजेस हों तो क्वीन F4 पे होना बहुत ज़रूरी है। कभी मुझे E5 करना हो तो क्वीन F5, तो मैंने यहाँ पे देखा ओके क्वीन F4 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं सीधा जो है वो यहाँ पर चला गया। उन्होंने यहाँ पे रुक H6 खेला। अगर वो यहाँ पर आप सोचो कि वो रुक G4 जैसा कुछ खेलेंगे तो बिशप H3 का थ्रेड बहुत डेंजरस था एक्चुअली में, इसीलिए वो आ नहीं रहा था। तो रुक H6 मैंने खेला, बिशप F3, और यहाँ पर एक बार फिर से वो बिशप को लेकर के आए और उन्होंने बिशप H3 रखा, और मैंने बोला कि अब ये मौका ज़रूर यहाँ पे बन रहा है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा इस पोजीशन पे। और मैंने रुक इंटू G5 मारा, और उन्होंने पॉन इंटू G5 मारा, और मैंने यहाँ पे खेला रुक G1। आइडिया था यहाँ पे G5 को परेशान करना, बट दोस्तों पता है यहाँ पे रुक G6 के बाद कुछ खास नहीं हो रहा था, पोजीशन बराबर ही थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पर किंग G6 खेल दिया, और इसके बाद पूरी तरह से गेम मेरे नियंत्रण में आया। सबसे पहले मैंने सही समय पे E5 मूव ढूंढा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं मार के आगे जा रहा हूँ। तो उन्होंने पॉन इंटू पॉन मारा, बट अब आप देख सकते हो कि मेरा बिशप यहाँ पर जो है वो एक्टिव हो चुका था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा कि कैसे कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप देखिए बिशप से चेक के बाद किंग जो है पॉन से दूर नहीं जा सकता है, अदरवाइज रुक इंटू G5 आ जाएगा, मेटिंग थ्रेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर आया बिशप E4 चेक, और उनको यहाँ पर फोर्स ही था एक प्रकार से किंग H5 खेलना, और कोई चाल यहाँ पे थी नहीं। उन्होंने किंग H5 खेला, और इसके बाद दूसरी बेहतरीन चाल आई। आप चाहिए तो आप लोग भी ढूंढ सकते हैं पॉज करके कि यहाँ पे क्या खेलना चाहिए, और राजा जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस गया था। तो यहाँ पे मैंने जो है वो गुड मूव यहाँ पर ढूंढा, और यहाँ पर एक चाल मैंने मिस भी की। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने क्या ब्लंडर मारा है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ब्लंडर नहीं मारा, यहाँ पे मैंने क्वीन F3 से चेक दिया, और ओनली मूव था उनके पास ये चलना। और दोस्तों क्या यहाँ पर आप एक चाल ढूंढ सकते हैं जो मैंने मिस की। यहाँ पर मैंने क्वीन इंटू H3 मिस किया, अगर मारते तो सीधा मेट हो जाती, ये मैंने मिस किया यहाँ पे, तो ये ही ख़त्म था गेम। बट मैंने यहाँ पर क्वीन जो है वो यहाँ से दिया, F5 से चेक दिया, वो भी विनिंग है। लेकिन क्वीन इंटू H3 बहुत आसान था, मतलब इंटरेस्टिंग था, बहुत आसान तरीके से गेम ख़त्म होता। क्वीन G5 ओनली मूव। अब मैंने यहाँ पे चेक दिया, क्वीन F7 चेक, ओनली मूव है, यहाँ पे रुक को लाइए बीच में, एंड देन मैंने बिशप इंटू G6 मारा, क्वीन इंटू G6, क्वीन इंटू G6, किंग इंटू G6, एंड ये पोजीशन जो है विनिंग हो चुकी थी मेरे लिए, क्योंकि ना सिर्फ मैं यहाँ पर एक्सचेंज अप हूँ, बल्कि मेरे पास एक पास्ट पॉन भी है, पॉन बराबर हैं, और उनका बिशप भी ऑलमोस्ट ट्रैप था इस पोजीशन में। उन्होंने किंग F7 खेला, मैंने रुक E1 सपोर्ट लगाया अपने इस पास्ट पॉन को, और यहाँ पे अपने बिशप को फ्री करने के लिए उनके पास एक ही चाल थी और कोई चाल थी ही नहीं। और अल्टीमेटली इस पोजीशन पे जो है उन्होंने G3 किया, और जैसे ही उन्होंने G3 किया मैंने पॉन इंटू पॉन मारा, उन्होंने पॉन इंटू पॉन मारा, और मैं लेकर के आया रुक E3। यहाँ पर उन्होंने बिशप E6 खेला यहाँ पर, बट अगर मैं यहाँ पर A3 बचाता हूँ तो बिशप से चेक आएगा और उनका पॉन बच जाएगा, तो मैंने इसीलिए किंग को ऊपर लाया। मैंने A2 का पॉन मरने दिया यहाँ पे। मुझे लगा कि अपने किंग को इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है, पॉन जो है E वाले उसको सपोर्ट लगाता हूँ, और उसके बाद मेरा रुक फ्री हो जाएगा और मेरा रुक गेम जो है वो ख़त्म कर देगा। मैंने किंग G3 मारा, किंग E6, तो किंग F4,
और देन दिस इज़ द पोजीशन जहाँ पे मुझे रियलाइज़ करना था और जो रियलाइज़ हो भी गया कि अब समय आ गया है कि मैं अपने पीसेस को भी इम्प्रूव करूँ। उन्होंने A5 किया और जैसे उन्होंने A5 यहाँ पे किया उसके बाद मैंने अपने रुक को गेम में लाया, रुक H3 और उसके बाद रुक E6 आ रहा था, रुक H6 आ रहा था और फिर मेरा E वाला पॉन बहुत डेंजर हो रहा था। उन्होंने किंग खेला D6, उन्होंने मेरा काम और आसान कर दिया। एंड देन यहाँ पे रुक H6, मैंने 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हुआ रुक H8 के लिए, फिर लेकिन मैं वापस आया नहीं, H6 ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि E6 मुझे पुश करना है। मैंने रुक H6 रखा यहाँ पर और उनका बिशप भी फंसा हुआ था, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। उन्होंने C4 खेला तो मैंने यहाँ पर पहले रुक से चेक दिया, किंग को भेजा पॉन से दूर, C5 गए एंड देन मैंने खेला यहाँ पे रुक A6। तो अभी उस पॉन को बचाने के लिए A4 खेलना पड़ा, इसके साथ सब ब्लॉकेड हो गया आप देख सकते हो। और इससे पहले कि उनके पास B4 का कोई थ्रेट आता मैंने अपना पॉन बढ़ना चालू किया। A6 बिशप B1 फोर्स था और मैंने पॉन एक घर और आगे बढ़ दिया और इसके बाद पॉन, अब वो अगर बिशप G6 जाते भी हैं तो मेरा रुक जो है B8 H8 आ रहा था। उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया पहले और ये एक बेहतरीन मैच था मेरे लिए, परिणाम भी अच्छा था क्योंकि मैं 2.5 साल बाद खेल रहा था। तो किसी अच्छे खिलाड़ी के खिलाफ जीत जो है वो आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा अंदर से कॉन्फिडेंस देती है और वही हुआ इस गेम के बाद। काफ़ी अच्छी बातचीत भी हुई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया रूपेश कांत जी ना सिर्फ बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे कोच हैं अभी भी, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो लगातार हमारी शतरंज के ऊपर बातचीत होती रहती है। वैसे भी भोपाल में हुए खेलो चेस इंडिया टूर्नामेंट्स में भी उन्होंने कई बार जो है प्रतिभागिता की है और वो आते रहे हैं। तो एक अच्छा मैच था, कुल मिला के शतरंज का ठीक मुकाबला हुआ, मेरे लिए अच्छा रहा। हालांकि जो कुछ मिस हुए मुझे लगता है कि जो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि किंग को जब वो F7 लेके आए थे उसके बाद से ही चीज़ें इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो रही थी। और जो मेरी गलती थी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ये क्वीन को यहाँ लाना गलती थी। रुक F5 ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। रुक F5 में इसलिए नहीं जा रहा था कि मुझे लगा कि बिशप C8 आ रहा है, लेकिन रुक F5 ही ज़्यादा बेहतर चाल थी, बिशप C8 रुक F2, ताकि दूसरा रुक जो है वो जल्दी गेम में आता और ये क्वीन तो F4 से ज्वाइन कर सकता था। तो ये गलती थी। लेकिन फिर जब उन्होंने किंग को यहाँ पर जब कुछ एक्सचेंजेस हुए, कुछ कन्फ्यूज़न हुआ एंड देन ये जो किंग G6 सबसे बड़ी गलती हो गई। और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी थी कि रुक क्वीन इंटू H3 आ रहा था, ये मैंने बिल्कुल ही मिस कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सजेशन आपको नीचे लिख के देते रहें और उम्मीद भविष्य में मैं और भी जो भी मुकाबले खेलूँगा मैं आपके लिए यूं ही अपने गेम का विश्लेषण जो है वो लाता रहूँगा।